हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने किया था उसमें हमने पॉलीगन के बारे में देखा था, ठीक है। क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, इन सब के बारे में हमने सीखा था कि क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीगन से रिलेटेड बाकी टर्म्स जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, इस सबको हमने वहां पे समझा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम पॉलीगन चैप्टर जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसके पॉलीगन के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है, जो हमारी लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, सपोज कोई लाइन सेगमेंट हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, उससे बना जो क्लोज फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। और मिनिमम लाइन किसी क्लोज पॉलीगन को बनाने के लिए चाहिए होती है 3, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो अभी देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मतलब होता है, यहाँ पे सपोज अगर मैंने कोई ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है। एंगल, ये इंटीरियर एंगल हम देख रहे हैं, ये इन तीनों का सम कितना होता है, हमें पता है कि 180 होता है, जिस समय हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल और जोड़ दूं, या मैंने अभी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस तरह से मैंने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और अगर मैं इसके डायगोनल्स को जोड़ दूं इस तरह से, ठीक है, तो अब ये डायगोनल्स को जोड़ने के बाद आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसके इस ट्रायंगल के जो एंगल है, ठीक है, कौन कौन से एंगल, ये और ये, इनका सम कितना होगा, टोटल 180 होगा, ठीक है। ऐसे ही ये और ये, इस ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल करें, ठीक है, टोटल करने के लिए सारे एंगल को हमें टोटल करना है। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया 1 2 3, ये एंगल 1 2 3 है, ये एंगल 4 5 6, ठीक है। अगर इन्हें हम ऐड करें दोनों ट्राइंगल के, मुझे क्या चाहिए, ये क्वाड्रिलेटरल का सम निकालना है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर एंगल बन रहे हैं उनका हमें सम निकालना है, कितना आएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। इसका दूसरा एंगल कौन सा है मेरे पास, एंगल 5 है ये। इसी तरह से इसको पे क्या नाम दिया, एंगल 6, और ये है हमारे पास एंगल 3। इनको ऐड कर लेते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 3। अब इसके बाद बचा एंगल कौन सा, एंगल 2, ठीक है। इसे ऐड करना है हमें, हमें निकालना है सम। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पे ये एंगल कौन सा बन रहा था, एंगल जो 1 बन रहा था इस ट्राइंगल में, जो पहला ट्राइंगल था हमारा, पहला ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इसका हमने सम देखा था 180, यानी एंगल 1 प्लस 2 और प्लस 3 कितना मिल रहा था हमें, 180 मिल रहा था। तो एक साथ लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। प्लस दूसरे ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल थे, 4 5 6, 4 5 और, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग हमने क्या देखा, एक ट्रायंगल में इसका सम कितना है 180, दूसरे ट्रायंगल में इसका सम कितना है 180। तो इनको हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 360, ठीक है। तो देखा हमने क्वाड्रिलेटरल का सम क्या आ गया, हमारे पास 360 आ गया। अगर इसी तरह से मैं इसमें एक और ट्रायंगल जोड़ दूं, ठीक है, मैंने एक फिगर इसको मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर फिगर बना लेती हूँ। इस तरह से ये जो बनाया था मैंने यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, या फिर ये तो फोर लाइन से बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, 5 लाइन के लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, हमें लाइन को इंक्रीज करते जाना है, ये। तो अब इसमें भी ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल बनाते हैं, अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स को लेकर के बाकी इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितने डायगोनल ड्रॉ कर पाएंगे, एक ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया और एक ये डायगोनल ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे भी आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे,
ठीक है। तो 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सम कितना था 180, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल। तो फिर से वैसे ही जब हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया उसका सम कितना होगा 180 होगा फर्स्ट ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल के लिए भी 180 और तीसरे ट्रायंगल के लिए भी 180। तो इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका सम आ जाएगा 540। ठीक है। तो इसी तरह से हम जितने भी ट्रायंगल बनाते जाएंगे। अभी तो ये पेंटागन शेप था, ठीक है। हेक्सागन अगर बनाए हम इस तरह से, ये है हेक्सागन शेप, ठीक है। तो हेक्सागन में भी सेम वही काम कर लेते हैं हम, हमें ट्रायंगल बनाने हैं, ट्रायंगल में इसको डिवाइड करना है कि हम एक वर्टेक्स को फिक्स करके हम उसी से जितने भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पे 4 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4। तो फिर से वैसे ही आपको करना है, फिर से आप 4 टाइम आप सम करोगे 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। तो ये हमारा कितना आ गया 720, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है जितने ट्रायंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं या जितनी लाइनें बढ़ाते जा रहे हैं। फर्स्ट में 3 लाइनें थी, ठीक है, जो हमने ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कितनी थी 3 लाइनें थी, तो सम कितना मिला था 180 मिला था हमें यहाँ पे। अब इसके बाद जब हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में हमारे कितने 2 ट्रायंगल जब हुए तो उसका सम हमें कितना मिला 360 मिला। इसी तरह से जब हमने पेंटागन शेप बनाया तो पेंटागन में साइड कितनी थी 5 और जो उसका सम क्या मिला हमें 540 मिला, ठीक है। इसको हम एक उस पे लिख लेते हैं कि जिस समय हमने ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल का हमें सम कितना मिला था 180। क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, ठीक है, उसका हमें कितना मिला था, क्वाड्रिलेटरल में हमें मिला था 360। पेंटागन में 540 और हेक्सागन में 720, ठीक है। तो इसको अगर हम 180 लिख रहे हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 180 के फॉर्म में अगर चेंज करें तो 180 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 180 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 180 इंटू 4। यही तो अभी हमने करके देखा था कि 4 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई था, 4 ट्रायंगल बन रहे थे, 3 ट्रायंगल बन रहे थे, 2 ट्रायंगल बन रहे थे, यही किया था हमने वहां पे भी, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें जितनी ट्रायंगल बनेंगे उतने का ही हम इसमें 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एंगल सब मिल जाएगा कि उस जो भी हमारा शेप बना है, ठीक है, जो भी पॉलीगन बना है, ठीक है, उसमें कितने उसका जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि हम 180 इंटू क्या करेंगे जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फिगर का या उस पॉलीगन का, जो भी हमने पॉलीगन देखा उसका हमें क्या मिल जाएगा, उसके सारे एंगल का सम मिल जाएगा, ठीक है। एंगल का हमें क्या मिल जाएगा वहां पे सम मिल जाएगा, ठीक है। ये अब हम फिगर बना करके अगर हमें बड़ा फिगर दिया हुआ है तो हम हर समय में जो उसके ट्रायंगल तो गिनने नहीं बैठेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं हम, इसको 180 इंटू हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। अब कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताती हूँ। 180, ठीक है, 5 माइनस 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 180 6 माइनस 2, ठीक है। अब ये लिखा कैसे, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया। इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से होता है 180 इंटू n माइनस 2। ये है हमारा एंगल सम का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे n जो है, ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड यानी जो भी पॉलीगन आप ले रहे हो उसमें कितनी साइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। तो ट्रायंगल के लिए आप कैसे लिखोगे 180 इंटू 3 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 180 इंटू इससे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इंटू 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के लिए देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं 4 साइड्स होती हैं। तो 180 इंटू क्या करना था n कितना है हमारे पास, n है यहाँ पे 4 माइनस 2,
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 360। यही हमने किया था। तो ऐसे हम किसी भी उसको कर सकते हैं। और हमने ऊपर जो लिख के दिखाया, ये मैंने क्या बोला, इसको हमने क्या लिखा, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ये लिखा था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा था n-2। ये चीज मैं यही इसी फॉर्मूले से लेके आई थी। तो आप ये इस तरह से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, किसी भी पॉलीगन का, यानी किसी भी फिगर का आपको उसके सारे एंगल का सम निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसी पे बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि कोई रेगुलर, ठीक है, हेक्सागन है या रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है, ऑक्टागन यानी जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, आपको ऑक्टागन, ठीक है, मैं एक पॉलीगन दे रही हूँ जो ऑक्टागन शेप में है, ठीक है, इसके सारे एंगल का सम बताइए कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ऑक्टागन, ऑक्टागन से पता चल रहा है कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। फॉर्मूला क्या देखा था हमने एंगल सम के लिए, 180 डिग्री इंटू n-2, ठीक है। तो 180 इंटू n कितना है हमारे पास, 8 है, ठीक है, और यहाँ पे -2। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको 180 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेगन के सारे एंगल का सम। अब इसका दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई पॉलीगन गिवन है, ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीगन में कोई एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। हम क्या करते हैं, जो कोई भी शेप हमें गिवन है, जैसे ये ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल का ही देख लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम इसकी जो भी लाइनें हैं उनको एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने के लिए हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, या तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया कुछ इस तरह से, ठीक है, ये तो दूसरी लाइन में अब इसको इसको ये वाली इसके बाद कौन सी लाइन है, ये लाइन है, तो इसे आगे की ओर एक्सटेंड करूंगी। नेक्स्ट हमारे इसके बाद ये तीसरी लाइन, ये वाली लाइन, तो इसे भी आगे की ओर एक्सटेंड करूंगी। अब ये एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बना रहे हैं दूसरी लाइन के साथ, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हो, और मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन मूव करो। अभी हम इधर मूव कर रहे थे, हम इस डायरेक्शन में मूव करके आए, तो ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। अब हम इधर की ओर अगर मूव करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में, तब मैं अब किससे एक्सटेंड करूंगी लाइन को, अब मैं इधर की ओर पहले इससे एक्सटेंड कर रही हूँ, फिर इसे एक्सटेंड कर रही हूँ, और फिर इसे एक्सटेंड कर रही हूँ। तो अब एक्सटीरियर एंगल कौन से मिल गए, ये और ये, आप कोई भी किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है इसमें वो क्या है, द सम ऑफ द मेजर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। यानी ये एंगल अगर x है, ये y है और ये z है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमें ये जो शेप दिया हुआ है, हेक्सागन शेप दिया हुआ है, इसमें भी हम एक्सटेंड करेंगे किसी भी एक डायरेक्शन में। अगर मैंने इसे इस तरह से एक्सटेंड किया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया, इसे मैंने यहाँ एक्सटेंड किया, ठीक है, इसे इस तरह से इधर एक्सटेंड किया, इसे इधर से इसको इस तरह से इधर एक्सटेंड किया, और इसे हमें इधर पे एक्सटेंड किया। तो अब जो एंगल बनेंगे कौन से, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये, इनके कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉरी 5 एंगल थे, नहीं एक लाइन यहाँ पे छूट गई है, 6 होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने एक्सटेंड किया पर इसे एक्सटेंड करना भूल गए, ठीक है, ये तो ये 6,
तो 6 एंगल होंगे, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल या उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका भी सम कितना होगा 360। जैसे ट्रायंगल में देखा 3 एंगल थे, 3 साइड्स थी, तो 3 इंटीरियर एंगल मिलेंगे और 3 ही एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। ऐसे ही किसी भी पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, एक ये फिगर मैंने बनाया है, इसमें लिखा हुआ फाइंड मेजर एक्स। ठीक है, ये एक कोई एंगल है एक्स, उसको भी मेजर करना है। ये फिगर बना हुआ है, फिगर में हमें एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ, 110 दिया हुआ और ये फाइंड करना है। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो क्या कर देते हैं, चारों एंगल को हम ऐड कर देते हैं। तो एंगल जो हमारा 50 डिग्री है उसे ऐड किया, 90 डिग्री ऐड किया, प्लस x डिग्री ऐड किया और क्या हो गया 110। तो ये कितना होना चाहिए हमारा 360 के इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 110 और 90 मिलकर 200, ये कितना होगा 250। तो x डिग्री प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से इसे ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 360 माइनस कितना हो जाएगा 250 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये सॉल्व किया तो ये कितना मिल जाएगा 110। ठीक है, तो ये कितना मिला हमें 110। तो इसी तरह से सम करके हम निकाल लेंगे। अब इसी पे बेस्ड हम दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose exterior angle has measure of 45 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें जो पॉलीगन का शेप दिखाया गया था, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल था और हमें पता था कितनी साइड्स हैं। यानी इसमें तो हमसे यही नहीं बताया गया कि इसमें कैसा पॉलीगन है, वो उसकी कितनी साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैंने अभी बताया कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, उसके इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल होते हैं। सपोज अगर n साइड्स हैं तो n एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, n एक्सटीरियर एंगल होंगे उसके, तो या फिर n इंटीरियर एंगल होंगे, हम कुछ भी बोले। तो अब बोल रहे हैं रेगुलर पॉलीगन है। कल मैंने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं जिसके सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और जिसके सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई शेप ले रही हूँ, सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ही बनाया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये रेगुलर है तो इसका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा और ठीक है, ये सारे एंगल इसके इक्वल होंगे और सारी साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अब जब अगर इसका इंटीरियर एंगल इक्वल है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक है, इसकी साइड को एक्सटेंड करके देख लेते हैं। इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, फिर इसे एक्सटेंड किया और इसे एक्सटेंड किया। तो अब जो एंगल बनेंगे, ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जब एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई एंगल को मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया तो जो पहले से जो लाइन थी उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा, हमेशा 180 ही होगा या लीनियर पेयर बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये एंगल हमारा मान लिया 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 130। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन में भी जब ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये भी 50 डिग्री होगा, सारे एंगल 50 डिग्री होंगे, तो फिर से 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 130 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही ये भी 130 आ जाएगा तो ये भी 130 आ जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन जो होगा उसके इंटीरियर एंगल हो या फिर एक्सटीरियर एंगल हो, ठीक है, सारे इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अगर मान लो किसी में कितनी साइड्स है, मैंने बोला जितनी साइड्स होती हैं, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो अगर n साइड है, ठीक है, तो n एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे। ठीक है, n एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे। तो टोटल अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ट्रायंगल था, अगर ये रेगुलर है, मान लिया ये मैंने बोला ये अगर 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों एंगल अगर 60 है, ठीक है, तो क्या करोगे, सारा सम निकालने के लिए अगर आपको एक एंगल पता है और पता है कि 3 साइड्स हैं, तो क्या करोगे 60 × 3 करोगे, तभी तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि n इंटू जितनी भी साइड्स हैं और एक एंगल का जो सम है, ठीक है,
एक एंगल का जो मेजर है, एक एंगल का मेजर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 45 डिग्री। तो ये टोटल सम आ जाएगा, यानी टोटल कितना है हमें पता है कि टोटल कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि जो n है वो यही रह जाएगा और 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 45। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे आंसर जो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर 9 से डिवाइड कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 8 मिलेगा। कितनी साइड्स मिली हमें 8। क्या किया हमने, जितनी साइड्स होती है हमें पता है कि जितनी साइड होती है उतने ही एंगल होते हैं, और रेगुलर है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी हमने मान लिया कि जो एक एंगल है वो क्या है x है। ठीक है, एक एंगल का जो मेजर है अगर x है और साइड हमारी n है तो टोटल सम क्या आना चाहिए था 360 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे x हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 45 है और n हमें फाइंड करना है और बस इसे रख के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।